नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और पाकिस्तान पर हमला हुआ है। भारतीय सेना ने पाक पर हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाक के कई आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। करीब 9 ठिकानों पर आईएएफ के जवानों ने हमला किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना के हमले के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया का ट्वीट सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर, योगी का रिएक्शन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमले पर रिएक्शन सामने आया है। एक्स पर लिखा, जय हिंद की सेना। तो पाक पीएम ने स्वीकारा 5 जगहों पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली है कि पाकिस्तान में 5 जगहों पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। पाक मीडिया का 12 जगहों पर हमले का दावा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है भारत ने। बीती रात पाक अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक हुई। भारतीय सेना ने पाक पर हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। करीब 9 ठिकानों पर आईएएफ के जवानों ने हमला किया। सेना के हमले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है। वो भी आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी का रिएक्शन। उन्होंने एक्स पर लिखा, जय हिंद की सेना। और उधर आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बात स्वीकारी है कि पाकिस्तान में 5 जगहों पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। तो वहीं पाक मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान में 12 जगहों पर हमला किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना भारत ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बीती देर रात पाक अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, पहलगाम हमले के बाद जिस चीज का इंतजार सारे देशवासियों को था कि भारत कब बदला लेगा, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। अखिलेश जी, देखिए, पहलगाम का आतंकी हमला 22 तारीख को हुआ था, जिसमें भारत के 26 लोगों की जान गई थी। उसका बदला लगातार लेने के लिए सरकार तैयारी कर रही थी। और भारतीय लोग चाहे जो भी हो, हर कोई लगातार मान को चल रहा था और भारत सरकार पर दबाव था। भारत सरकार ने इसी स्थिति में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के जो पाक अधिकृत कश्मीर का एरिया है वहां पर स्ट्राइक की है। और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की जो बात सामने आ रही है वो पाकिस्तान की तरफ से भी कही जा रही है। और भारत सरकार ने लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से और लगातार सैन्य अधिकारी भी कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादियों को नष्ट नाबूद करेंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनके आकाओं को और उनको जो पालते पोसते हैं उनको माकूल जवाब दिया जाएगा। शायद कहा जा सकता है कि भारत सरकार की उसी दिशा में बड़ी कार्रवाई है। और इस तरह की कार्रवाई का इंतजार देशवासियों को भी था। और आज जिस कार्रवाई को भारत सरकार की तरफ से किया गया और उस कार्रवाई को पाकिस्तान भी मान के चल रहा है, स्वीकार भी रहा है, तो कहा जा सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई है। और जो उम्मीद लोग पाल के बैठे थे भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, वो कार्रवाई अब देखने को मिली है। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत की तरफ से हमला किया गया है ऑपरेशन सिंदूर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी रिएक्शन सामने आया है। एक्स पर जय हिंद से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सामने आया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हमले पर रिएक्शन दिया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, जय हिंद की सेना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक पीएम ने स्वीकारा 5 जगहों पर हमला हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक सीमा सटे सभी जिलों को हरियाणा पंजाब के एयरबेस पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर अब सुबह 10 बजे ब्रीफिंग करेगी भारतीय सेना। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर सुबह 10 बजे का समय जब ब्रीफिंग करेगी भारतीय सेना। और इसी के साथ आपको बता दें, जम्मू के 5 जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। तो भारतीय सेना ने पाक पर हमला किया है। पाक के कई आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 आतंकी ठिकाने भारत की एयर स्ट्राइक में तबाह हुए। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह हमला किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर का इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन भी सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। करीब 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया। तो कुल मिलाकर 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी खबर से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर में भारत ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आकाश मिसाइल से F-16 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। ये कार्रवाई उस समय हुई जब विमान भारतीय सेना में घुसा और उसी वक्त ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में भारत ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। आकाश मिसाइल से F-16 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया और ये कार्रवाई उस समय हुई जब विमान भारतीय सेना में घुसा और उसी वक्त इस विमान को भारतीय सेना ने मार गिराया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आकाश मिसाइल से F-16 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया और ये कार्रवाई उस समय हुई जब ये विमान भारतीय सीमा में घुसा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। करीब 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लगातार अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब विमान भारतीय सीमा में घुसा और उसी वक्त इस विमान को मार गिराया गया है। अखिलेश जी, लेकिन हम आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के ठिकाने को लेकर जो आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके बाद आज 13 दिन के समय होने के साथ ही साथ लगातार भारतीय सैन्य अधिकारी, खुफिया एजेंसी उन ठिकानों को चिन्हित करने में लगी थी जहां से आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड थे और जहां से वो ट्रेनिंग लेकर भारत की सीमा के अंदर आते थे। और जो F-16 जो लड़ाकू विमान है पाकिस्तान की तरफ से, वो उधर के जब दिखाई दिया तो उसको लेकर जब भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई की गई, उसके बाद करीब 1 बजे के आसपास, 1:35 और 50 और 3 बजे के आसपास कई जो हमले भारत सरकार की तरफ से पीओके और पाकिस्तान के कई ऐसे इलाकों में किए गए। इन हमलों को आप देख सकते हैं, चाहे वो बहावलपुर का हो जहां पर लश्कर तैयबा का ठिकाना था, वहां पर तो
और ये जो आतंकवादियों के लगातार जो ठिकाने थे जहां से इनको ट्रेनिंग मिलती थी, वहां पर एक के बाद एक भारत की तरफ से जो हमले किए गए हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि हिजबुल के कम से कम 50 से 60 आतंकवादी वहां हर समय रहते हैं, और वो ऐसे हैं जो इनके टॉप आतंकवादी हुआ करते हैं, वो सब रहते हैं। और इस कार्रवाई को भारत ने बहुत सटीक दिया, और इस कार्रवाई को आप कह सकते हैं कि पहलगाम के आतंकी हमले का बदला नहीं लिया गया है। इससे पहले भी जो आतंकवादी हमला हुआ, चाहे पुलवामा का हो, चाहे संसद भवन को हो, 26/11 का मुंबई हमला हो, तमाम ऐसे हमले थे जिनकी लेकर तैयारी लगातार भारत सरकार के साथ की जा रही है। ऐसे जवाब दिया जाएगा, और इस बार के हमले को कह सकते हैं भारत की तरफ से किया गया, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन के हो, चाहे ओसामा बिन लादेन के पुराने कमांडर रहे हो, इन सभी को इस तरह से ठिकाना बनाया गया कि कहाँ पर, तो खासकर बहावुर का जो ठिकाना है आतंकियों के काफी संख्या में रहते थे। उसके बाद एक मोरबी के स्थान है तो जहाँ पर पीओके के वहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी हर समय भारी संख्या में मौजूद रहते थे। और इन्हीं को सियालकोट का एक इलाका है जहां पर आतंकवादियों की मौजूदगी रहती है। इन तमाम ठिकानों को चिन्हित करके और एक साथ 15 मिनट 30 मिनट के डिफरेंस के बाद एक आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार की तरफ से हमला किया गया। और अभी ये संख्या तय होनी है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे कितने आतंकवादियों को नुकसान हुआ है, कितने मारे गए हैं, और कितने लोग हैं, वे कितना नुकसान हुआ है। इन तमाम चीजों को अब इंतजार है। करीब 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की तरफ से करने के लिए सूचना आ रही है कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना के अधिकारी करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे कार्रवाई की और कहां कहां पर कार्रवाई की और कितने लोगों को वहां पर मार गिराने में भारतीय सेना कामयाब हुई है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रीनगर में भारत ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। और ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब ये विमान भारतीय सीमा में प्रवेश किया, उसी वक्त इस विमान को मार गिराया गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और अब पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर सुबह 10 बजे का समय जब ब्रीफिंग करेगी भारतीय सेना, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक सीमा सटे सभी जिलों समेत हरियाणा पंजाब के एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। खबरों में आगे बढ़ते एक और बड़ा अपडेट इसी खबर से जुड़ा आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी हाफिज सईद का मदरसा तबाह हुआ है। पाकिस्तान में भारत ने अटैक किया, लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना तबाह। तो यहां आपको बता दें 26/11 में जो हमला हुआ था उसकी ट्रेनिंग इसी जगह पर दी गई थी और आज भारत की तरफ से इसको तबाह कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में भारत ने अटैक किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। 26/11 जो हमला हुआ था उसके लिए आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेनिंग दी गई थी और आज भारत की तरफ से इसको तबाह कर दिया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी हाफिज सईद का मदरसा तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में भारत ने अटैक किया, लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना तबाह हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना तबाह हुआ। भारत की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, आतंकी हाफिज सईद का मदरसा तबाह। और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना तबाह हुआ। ये वही जगह है जहां 26/11 हमले के लिए आतंकवादियों को
ट्रेनिंग दी गई थी और आज ये ठिकाना भारत ने तबाह कर दिया है। आतंकी हाफिज सईद का मदरसा तबाह किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में भारत ने अटैक किया, लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना तबाह किया गया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक और बड़ी जीत हासिल की है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी हाफिज सईद का मदरसा तबाह हुआ। पाकिस्तान में भारत ने अटैक किया। पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया और एक एक कर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जहां आतंकी हाफिज सईद का मदरसा तबाह हुआ है, तो पाकिस्तान में भारत की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में भारत ने अटैक किया, तो आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है। 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। आपको बता दें, ये तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया है और इस पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 आतंकी ठिकाने, जिनमें बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, लश्कर कैंप सवाई, बिलाल कैंप, कोटली और इसी के साथ बरनाला कैंप, सरजाल कैंप और महमूना कैंप। तो ये टोटल 9 आतंकी ठिकाने। इन सभी 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। तो लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना तबाह हो गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई। आतंकी हाफिज सईद का मदरसा तबाह किया गया है। तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसका पिछले काफी दिनों से देशवासियों को इंतजार था और अब वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आतंकी हाफिज सईद का मदरसा तबाह किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से देशवासियों को इसका पिछले काफी दिनों से इंतजार था और ये सवाल था कि भारत आखिर कब बदला लेगा, और अब एक एक करके जो आतंकी ठिकाने हैं वो तबाह होते नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी, देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी बैठे थे वो करीब बड़े 9 ऐसे कैंप थे जहां पर आतंकवादियों को तैयार किया जाता था, जो वहां पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती थी। उन सभी कैंप और लॉन्चिंग पैड को चिन्हित करके सेना की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई है, उसमें चाहे हिजबुल का हो, चाहे हाफिज सईद को हो, चाहे दूसरे जो कमांड दहशतगर्द हैं जो वहां पर ट्रेनिंग देते हैं, उनके सभी कैंप हैं। उन कैंपों में जब निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया गया, तो बताया जा रहा है कि इन पीओके और पाकिस्तान के जो दूसरे इलाकों में कैंप है, करीब 80 से 90 आतंकवादियों के मारे जाने की अभी सूचना आ रही है। अभी कितनी एग्जैक्ट संख्या है तो पाकिस्तान की तरफ से बताया जाएगा, या फिर जब 10 बजे भारतीय सैन्य अधिकारी इस पर करेंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पीओके में जैसे मोहम्मद का जो आतंकवादी थे, वहां पर हर समय 20 से 25-30 आतंकवादी जो टॉप थे, जो ट्रेनिंग देते थे, वहां पर मौजूद रहते थे, वो भी इस मिसाइल हमले में मारे गए हैं। इसके बाद लश्कर-ए-तैयबा का जो ठिकाना था वहां पर बहावलपुर में, वहां पर ट्रेनिंग हर समय मौजूद रहते थे, वहां पर किया गया। मुरुदगी में कम से कम जो हमला किया गया, जो वहां पर मदरसा ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, करीब 30 आतंकवादी वहां मौजूद थे। तो कह सकते हैं चाहे लश्कर का हो, जैसे तैयबा हो, चाहे बहावलपुर का ठिकाना हो, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 9 आतंकी ठिकाने जहां पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना तबाह किया गया है। ये वही ठिकाना जहां पर 26/11 हमले में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। तो भारत की एक बड़ी जीत, आतंकी हाफिज सईद का मदरसा तबाह किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, एक और बड़ा अपडेट आपको इसी खबर से जुड़ा बता रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।